बोले भारत माता की। भारत जी, आपका भाग्य भी अच्छा है, आपका प्रत्याशी इतना बढ़िया है। जोरदार ताली बजाओ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, चुनाव की बेला में और देश में जिस प्रकार का मोदी जी का माहौल बना हुआ और ऐसे उनके मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें सिंधिया जी का। जब भी ग्वालियर से कोई धारा बहती है, और धारा तो क्या बहती है, जब कभी कोई स्वाभिमान को चोट पहुंचे या कोई अपनी विचारधारा को खसकर जनसंघ के जमाने से हम याद करें स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जिन्होंने अपने बलबूते पर कांग्रेस के लोग शुरू से खटर पटर करते मानते ही नहीं है, उनके दिमाग में हमेशा उल्टा ही चलता रहता। अब उनको नहीं मालूम वो राजमाता जी से टकरा गए। राजमाता जी कहां कम पड़ती, ठिकाने लगा दिया 1967 में, अपने बलबूते में सरकार बदला दी। जोरदार अभिनंदन करो मान स्वर्गीय राजमाता जी का। हम वो पुरुषार्थ को याद करें, पराक्रम को याद करें। और ऐसे के ऐसे ही काल में अभी सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान सिंधिया जी का। यहां ग्वालियर के खून को कोई चैलेंज करे तो सहजता से कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा, इतना सरल नहीं है। और विशेषता देखो तो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा के बलबूते पर ग्वालियर की धरती तो सदैव नम्य है। कौन कौन यहाँ सांसद रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, हम सब उनको किस रूप में जानते हैं। जोरदार अभिनंदन करें भाजपा के, किस रूप में वो दुनिया के अंदर भाजपा को पहचान बनाने के लिए उनका पूरा जीवन। किसी को भाजपा समझना है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले दो, बच्चा बच्चा समझ जाएगा ये कौन से दल के लोग हैं, किस प्रकार के काम करने वाले लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भी धर्म का व्यक्ति, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण से ग्वालियर ने सदैव अपनी पहचान बनाए रखी। और अब जब हम चुनाव की बेला में आए, हमें याद है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से हम तीसरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्तित्व है। मैं यहाँ का एक शायद कोई जैन साहब का किस्सा बता रहा था। कोई यहाँ किसी के नरेंद्र मोदी जी पहली बार कोई फ्लैट में रहे थे, किसी कोई यहाँ के अपने परिवार में, वहां कोई कोठारी थी। वो नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका आज भी ऐसा है कि एक बार जिससे बात करते हैं, जिसके लिए कोई घटनाक्रम याद कर लेते हैं, तो गाये बगाए अभी तक निर्मल कोठारी जी को फोन पे बात करते रहते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, अलग अलग कामों से। जिसके व्यक्तित्व में इतने विलक्षण व्यक्तित्व है, हमारा प्रदेश तो विक्रमादित्य वाला प्रदेश है, जिसके अपने गुणों की बात करें या भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली की बात करें, ये प्रदेश वाकई कल हमारा संकल्प पत्र माननीय मोदी जी ने विमोचित किया है, जिस विमोचन के माध्यम से भविष्य में भारत की निगाह, भारत की दिशा और भारत का स्थान क्या बनना चाहिए, वो पूरा का पूरा संयोजित किया गया है। और उस संयोजन करने में क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या सीमा पे बैठा हुआ जवान, सारे लोगों के साथ वर्तमान के आधुनिक साइंस के समय में जो अत्याधुनिक रूप से हो सकता है वो सबको जोड़ा है। और कुल मिला के भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प उसमें लिया है। हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य। कहां लंबा समय मिला कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोग केवल अपने लिए लड़ते रहे, केवल व्यक्तिगत बात करते रहे। और उसके उलट माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हर वो प्रश्न, जिस प्रश्न में लोग उत्तर में घूम जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रत्येक कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। कोई कल्पना करता है कि वो अपने देश के अंदर यहीं से उड़ के तो गए थे हवाई जहाज, पाकिस्तान के अंदर यहीं से गए थे ना। जोरदार ताली बजाओ। ये ग्वालियर में कितनी बार नमस्कार करें, दिल ही नहीं भरता। कितने किस्से याद रखूं, मैं पढ़ पढ़ के परेशान रहता हूं आपके पराक्रम के पुरुषार्थ। अतीत के काल से सदैव 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 ग्वालियर ने अपने
अब बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया, देश के अंदर बार बार होने वाली आतंकवादी घटनाएं आपने बनाया प्रधानमंत्री 2014 में, और देश किस हालत में था कोई से छिपा हुआ नहीं, लेकिन देश के दुश्मनों से जैसे के तैसे जवाब देने का अगर रिकॉर्ड बना है तो गवर्नर से उड़े हवाई जहाज वो ठिकाने लगा के आए पाकिस्तान को। ये रिकॉर्ड अगर कहीं से बना तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बना, और भूले भटके ये गिर गए। याद करो, हवाई जहाज सहित अभिनंदन बड़ी बड़ी मूछ वाले, वो पाकिस्तान जो हमारे सेना की, सैनिकों की और सीमा की परवाह नहीं करता था, लेकिन हमारा आदमी जहाज लेकर मारने गया, बम गिराने, और कोई कारण से वहां लौटते आने में जहाज पे पाकिस्तान की सेना ने अटैक करके जहाज गिरा दिया, हमारा आदमी उनके हाथ में चला गया। कल्पना कर सकते हैं पाकिस्तान का वो पुराना समय कि हम उसके घर में जाके बम गिरा रहे हैं, और आपने सबने देखा दिन भर वो मोदी जी की सरकार को याद करके दिन भर दिखा रहा, मैं चाय पिला रहा हूं, मैं लड्डू खिला रहा हूं, मैं बिस्किट खिला रहा हूं। एक पाकिस्तान के किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी एक झपट भी मार दे कि तू हमारे देश में आया क्यों। उनको मालूम था भूल से भी अगर इसके साथ कुछ कर दिया तो पाकिस्तान के साथ वो होगा कि शायद नक्शे से ही नाम मिट जाएगा पाकिस्तान का दुनिया के कि कोई देश था। हमारे लिए वर्तमान का समय इस प्रकार की शासन व्यवस्था का है। आप देखो कदम कदम पे रोज ये हालत दिख रहे हैं। बगल में एशिया में देखो, लगातार आसपास के देशों से जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, ऐसे में अपने देश को मजबूत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताइए जोर से। भारत के सूरवीरों के माध्यम से भारत की धाक दुनिया में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धाक बनी कि नहीं बनी है? आज भारत पाकिस्तान सहित जो दुश्मन देश उनके आगे कितना बड़ा कद हो गया कि वो छोटे हो गए। छोटे हो गए तो कितने छोटे हो गए कि अब अपने देश के भूल से भी कोई छोटी घटना फटाका भी फट जाए तो वो पाकिस्तान पहले समझ देता हमने नहीं करा, हमने नहीं करा, हमने नहीं करा। वो डर के मारे वो अपनी सफाई पहले देता है। तो ये जो बदलता दौर है, और अभी तो आने वाला समय और आगे अच्छा है। अभी हमारे साथ भविष्य के लिए जय जयकार करने का भी समय है और यहाँ की पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का भी समय है। लंबी बात करने न करते हुए केवल आज तो अपना इतनी बात करेंगे कि गवर्नर से खासकर भाजपा का संबंध, जनता पार्टी का संबंध जनसंघ के जमाने से, जब पूरा देश पहचानता नहीं था तब से जनसंघ वालों के समय से भाजपा के लोगों को पहचानते हैं। ऐसे में आपके यहां से जीत का डंका बजना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने ग्वालियर का जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आ सकता। जोरदार ताली बजाओ ग्वालियर के लिए, अपने आप के लिए, और पूरे क्षेत्र के अंदर आज अपने इस पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार कैसे नारे लग रहे हैं? क्योंकि जब 400 पार हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश तो वो स्थान है जहां पहली बार विधायक देश में जनसंघ के जमाने से अगर जीते तो मध्य प्रदेश से, जनता पार्टी, संवित सरकार, सारे पुरस्कार जनसंघ के जमाने से अगर हासिल किए तो मध्य प्रदेश से। तो ग्वालियर में अटल जी की धरती से अगर जीत का डंका बजेगा तो हमारा सबका सीना 56 इंच का होगा, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, और भगवान राम की तो जय जयकार हो ही चुकी है। बोला जय जय श्री राम। और जमुना जी तो आप ही के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। हमारे कृष्ण कन्हैया भी बुला रहे हैं। देश के अंदर हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम के गर्भगृह का आनंद लिया था। बोलो लिया कि नहीं लिया था? जोरदार ताली बजा के अपने 22 जनवरी का दिन याद कर लो और बोलो जय जय श्री राम। कांग्रेस ने बहुत डराया हिंदू मुसलमान, लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर के मोदी जी के साथ खड़े होकर बता दिया कि दुनिया की अब कोई ताकत हमको लड़ा नहीं सकती है। हमारा नेतृत्वकर्ता मजबूत है। अगर पाकिस्तान गड़बड़ करता तो उसको ठीक करने का अधिकार भी मोदी जी को पास है। और बेगम हसीना बांग्लादेश की बहन राखी भेजती है रक्षाबंधन पे,
तो बदले में साड़ी भी हमारे माननीय मोदी जी भेजते। ये हमारे देश की कितनी महान परंपरा का पालन कर रहे हैं। बहन बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे साथ आज के दौर में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा, कुल मिलाकर के देश की आन बान शान के लिए हम सबको तैयार और बोला तैयार है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो। आज फॉर्म भरने का दिन है, पहला दिन है। कायदे से फॉर्म भरने के बाद तो जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक कोई शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की जय जय।